ये आपका अभ्यास 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिएगा, कह रहा है एक आयताकार खेत है, उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। कह रहा है एक आयताकार खेत है, ध्यान दीजिएगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण, ये विकर्ण है ना, कह रहा है जिसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो कुल मिला जुला के छोटी भुजा ही सबसे कम है, तो छोटी भुजा को हम यक्ष मान लेते हैं। तो विकर्ण हो जाएगा यक्ष धन 60 मीटर और बड़ी भुजा हो जाएगी यक्ष धन 30 मीटर। एनी डाउट? तो देखिएगा, कह रहा है आपको खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि माना खेत की छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा बराबर यक्ष मीटर, तो विकर्ण बराबर यक्ष है ना 60 मीटर, और बड़ी भुजा यक्ष धन 30 मीटर होगा ये। अब हमको इसकी भुजाएं और इसका विकर्ण प्राप्त हो चुका है। कह रहा हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। अगर हम बात करें इस विकर्ण की, तो ये विकर्ण इस आयताकार खेत को दो त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है। इस आयताकार खेत को दो त्रिभुजाकार क्षेत्रों में क्या कर रहा है। और चूंकि जब आयताकार खेत है तो इसका प्रत्येक ये जो शीर्ष होगा, जो कोण होगा, वो कितने का होगा 90। तो इस प्रकार से अगर आप इस त्रिभुज को देखिएगा तो ये इसका 90 होगा, ये आपका लंब, ये आधार और ये कर्ण होगा। तो देखिएगा इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो इस पर देखिएगा, इसी को हम रखते हैं लंब आपका यक्ष है, तो यक्ष का वर्ग धन आधार आपका यक्ष धन 30 है, यक्ष धन 30 का वर्ग बराबर कर्ण आपका यक्ष धन 60 है, तो यक्ष धन 60 का वर्ग हो जाएगा। तो देखिएगा, अब हम इसको देखें अगर, तो ये a प्लस बी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है a प्लस बी। तो इसको हम तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा यक्ष स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 बराबर। यहाँ पर देखिएगा ये भी आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको भी हम तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा यक्ष स्क्वायर प्लस 3600 और धन 120। अब देखिएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस एक्स है, यहाँ भी प्लस एक्स है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे। अब वहां पर देखिएगा दूसरे पक्ष में दो पद बचे हुए हैं, इन दोनों पदों को हम इधर ले आते हैं, तो इधर आएंगे तो चिन्ह इनका परिवर्तित हो जाएगा। ये देखिएगा प्लस 60 है एक्स, वहां से 120 को ले आएंगे तो माइनस 120 एक्स होगा, यहाँ प्लस 900 है, और यहाँ से 3600 को ले आएंगे तो माइनस 3600 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिएगा 60 एक्स जो है 120 में से घट जाएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स, और ये देखिएगा जब 900 3600 में से घटेगा तो माइनस 2700 होगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा ये द्विघात समीकरण बन चुका है, ये द्विघात समीकरण बन चुका है, और यहाँ पर आपको 2700 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 2700
और जोड़ने पर माइनस 60 है, तो 90 30 होगा। यस सर। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। देखिएगा दो दो पदों को एक एक ब्रैकेट में रखते हैं। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 90x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस ये आपका 30x माइनस 2700 ये आपका दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा आप x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 90 आपको मिलेगा ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पर आप 30 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 90 आपको मिलेगा ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0। देखिएगा दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 90 को कॉमन ले लेंगे तो जो बच रहा है x प्लस 30 को हम दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे, इक्वल टू 0। यहाँ से हम खेत की विमाओं को ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा लिखेंगे यदि x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 तब x इज इक्वल टू 90 मीटर होगा। x इज इक्वल टू, और लिखेंगे यदि x प्लस 30 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 30 होगा। ये आपका अग्राह्य होगा। ये क्या होगा? अग्राह्य होगा। यानी 90 मीटर आपका 90 मीटर छोटी भुजा होगी। छोटी भुजा कितनी होगी? 90 मीटर, और जो बड़ी भुजा होगी वो 90 और 30 120 मीटर होगी, और इसका जो विकर्ण होगा 90 और 60 150 मीटर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या छोटी संख्या का वर्ग, मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या का वर्ग बराबर x स्क्वायर, कितना? x स्क्वायर। तो बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या का वर्ग ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 180। समझ रहे हैं? तो ये तो दोनों का वर्ग प्राप्त हुआ ना। क्या प्राप्त हुआ? वर्ग। अब कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये वर्ग है ना, तो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 180 हो जाएगा। ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। अब देखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, यानी बड़ी संख्या में अगर 8 का गुणा कर दे तो छोटी संख्या के वर्ग के बराबर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 8 गुणे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 180। समझ रहे हैं? हम क्या करते हैं, 8 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 8 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 8 बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 180। समझ रहे? अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर बटे 8 का होल वर्ग हो जाएगा, और इधर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 180 का होल वर्ग होगा। तो इधर तो रूट हट जाएगा ना। यस सर। और ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 बटे 64 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 180। अब हम 64 का क्रॉस गुणा करवा देते हैं। 64 का क्या करते हैं? क्रॉस गुणा करवा देते हैं। ये x टू दी पावर 4 इक्वल टू 64 x स्क्वायर प्लस 64 इंटू 180 करेंगे तो कितना आएगा? 117 52 7 नहीं रहेगा। 11520।
ये होगा 11520। अब देखिएगा इन दोनों को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस 64 x स्क्वायर और माइनस 11520 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा हम यहाँ पर 11520 का गुणनखंड प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से इसको दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि उनको जोड़ने पर माइनस 64 आए और मल्टीपल करने पर 11520 प्राप्त हो। 144 80। तो देखिएगा ये इसका खंड होगा x टू दी पावर 4 माइनस 144 x स्क्वायर प्लस 80 x स्क्वायर माइनस 11,520 इक्वल टू 0। अब देखिएगा दो दो पदों को एक एक ब्रैकेट में रख लेंगे। ये x टू दी पावर 4 माइनस 144 x स्क्वायर एक ब्रैकेट में होगा प्लस ये आपका 80 x स्क्वायर माइनस 11,520 आपका एक ब्रैकेट में होगा इक्वल टू, इन दोनों में से देखिएगा x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 144 प्लस इन दोनों में से देखिएगा 80 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 144 बचेगा इज इक्वल टू, अब दोनों ब्रैकेट में देखिएगा x स्क्वायर माइनस 144 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे और जो बच रहा है इसको हम दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा हम संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं, लिखेंगे यदि x स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर बराबर 144 होगा और x बराबर होगा अंडर रूट 144 आप लिख सकते हैं, या x बराबर प्लस माइनस 12। तो यहाँ से x के दो मान प्राप्त हुए, एक प्लस 12 और एक माइनस 12, यानी धन 12 और ऋण 12। अब इसी प्रकार से देखिएगा और दो मानों को हम प्राप्त कर सकते हैं, लिखेंगे यदि x स्क्वायर प्लस 80 इज इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80 होगा और x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 80 होगा, समझ रहे? तो यहां पर इसका यही मान प्राप्त होगा, ये भी प्लस माइनस में होगा, डाउट? तो यहां पर देखिएगा हमको संख्या प्राप्त करना था, तो यहां से हम 12 संख्या लेंगे। क्या लेंगे? तो अगर x का मान 12 लेते हैं तो छोटी संख्या का वर्ग x स्क्वायर है ना, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 12 होगी। छोटी संख्या क्या होगी? 12 होगी। और बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? 180 प्लस 12 180 प्लस 44 180 प्लस 144 यहाँ पर मान रखेंगे ना, तो x का मान हमको 12 प्राप्त हुआ है, x स्क्वायर करके 144 होगा, तो 144 और 180 जोड़ेंगे 324 कितना आएगा? 18। तो इस प्रकार से आपको दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। छोटी संख्या बराबर 12 होगा, छोटी संख्या बराबर 12 होगा और बड़ी संख्या कितनी होगी? 18 होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 4.3 का। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उस समान चाल के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। कह रहा है कि यदि वह ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कह रहा है यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यही दूरी तय करने में 1 घंटे का कम समय लगता। तो कह रहा है कि आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिएगा हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की
चाल या सामान्य चाल, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी देखिएगा, दूरी दिया है 360 किलोमीटर, दूरी दिया है 360 किलोमीटर। हम समय निकाल लेते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये होता है दूरी बटे चाल। तो देखिएगा दूरी दिया है 360 किलोमीटर और चाल दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा। समय जो होगा ये 360 बटे x घंटा होगा। कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो चाल क्या होता, तब चाल बराबर हो जाता x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपकी वही है 360 किलोमीटर ही। यहाँ पर भी देखिएगा हम समय प्राप्त कर लेते हैं, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी ये 360 बटे x धन 5 घंटा होगा। इतना समय लगेगा। अब प्रश्नानुसार आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह रहा है कि ये 1 घंटा कम समय ले रहा है, ये 1 घंटा कम समय ले रहा है। दो कंडीशन यहां फॉलो आप कर सकते हैं। एक तो इसमें से इसको घटा के बराबर 1 कर दीजिए, समझ रहे हैं? एक कंडीशन ये होगा। दूसरा कंडीशन ये होगा इतना बराबर इतना प्लस 1 कर दीजिए। यह 1 घंटा कम है, इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो ये इसके क्या हुआ, बराबर हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन यदि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप यहाँ पर इसको 360 बटे x माइनस 360 बटे x धन 5 बराबर 1 कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको x स्क्वायर प्लस 5x प्राप्त होगा। x से जब आप इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, और x प्लस 5 का जब हम गुणा 360 के साथ करेंगे तो ये 360 है x होगा, और 360 का गुणा जब 5 के साथ करेंगे तो 1800 होगा। यह माइनस है, x प्लस 5 से इसमें भाग देंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, x प्लस 5 बचेगा x का गुणा 360 में होगा तो ये 360x हो जाएगा, बराबर 1 होगा। देखिएगा इस x स्क्वायर प्लस 5x का क्रॉस गुणा हम 1 के साथ करवा देते हैं। जब 1 के साथ इसका मल्टीपल करवाते हैं तो ये उस साइड में चला जाता है, और यहाँ पर देखिएगा ये 360 माइनस है, ये 360 प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और ये आपको प्राप्त हो जाता है 1800 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। 1800 को हम उस साइड ले जाते हैं तो जब ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 0 बचेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। देखिएगा हम 1800 का प्राइम फैक्टर करके ऐसे दो नंबर्स फाइंड करेंगे कि हमको ऐड करने पर प्लस 5 फाइंड हो और मल्टीपल करने पर माइनस 1800। तो देखिएगा कितना आएगा, 45 और 40। तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। देखिएगा दो पदों को हम एक एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 45x एक ब्रैकेट में होगा, माइनस ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 40x प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिएगा x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 आएगा, माइनस यहाँ पर देखिएगा 40 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 आएगा इज इक्वल टू 0।
देखिएगा x प्लस 45 दोनों ब्रैकेट में है, इसको कॉमन ले लेंगे, जो बच रहा है इसको दूसरे ब्रैकेट में रखकर हम गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिएगा जब हमको गुणनखंड प्राप्त हो गया, तब देखिएगा हम क्या करेंगे, हम यहां से इस द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त करेंगे और लिखेंगे यदि x प्लस 45 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 45 होगा। मैं आपको बता दूं कि चाल ऋणात्मक नहीं होती है, अतः ये अग्राह्य होगा, लिखेंगे यदि x माइनस 40 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 40 आएगा और यही मान आपका ग्राह्य होगा, यानी कि रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल होगी वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो कह रहा है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना बड़े व्यास वाला नल हौज को भरता है x घंटे में। कितने घंटे में? तो देखिएगा छोटे व्यास वाला नल हौज को भरेगा कितने समय में? अब देखिए बड़े व्यास वाला 10 घंटा कम समय ले रहा है, तो छोटे व्यास वाला 10 घंटा अधिक समय लेगा। इतने घंटे में अब देखिएगा कह रहा है ये दोनों साथ हौज को भरते हैं 9 से 3/8 घंटे में। तो देखिएगा अब ये पूरा x घंटे में फिल कर रहा है और ये पूरा x घन 10 घंटे में। तो इन दोनों द्वारा 1 घंटे में टंकी को कितना टंकी भरा जाता है, 1 घंटे में 1 घंटे में भरे गए टंकी की मात्रा को ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा लिखेंगे बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरे गए टंकी की मात्रा बराबर 1/xवां भाग होगा, 1/xवां भाग होगा और छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरे गए टंकी की मात्रा बराबर होगा 1/x धन 10वां भाग टंकी का। अब देखिएगा दोनों नलों द्वारा
दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरे गए टंकी की मात्रा बराबर होगा 1/x धन 1/x धन 10वां भाग। इतना 1 घंटे में भर रहा है, समझ रहे? तो 9 से 3/8 घंटे में लिखेंगे दोनों नलों द्वारा 9 से 3/8 घंटे में भरे गए टंकी की मात्रा बराबर होगा 1/x धन 1/x धन 10 इंटू, ये देखिएगा 9 होल 3/8 जो है इसको सिंपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 75/8 होगा। इसमें मल्टीपल कर देंगे 75/8 का, समझ रहे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न के अनुसार हम देखें, अगर प्रश्न के अनुसार देखें तब टंकी अब क्या हो गई? फुल हो गई। जब इतने घंटे में इतने घंटे चले दोनों नल साथ साथ तो टंकी क्या हो गई? अब हम इसके बराबर 1 करके हल प्राप्त कर सकते हैं और x के मान को ज्ञात कर सकते हैं, या इतने घंटे में टंकी पूरी फिल हो रही है, तो 1 घंटे में कितनी टंकी फुल होगी? 8/75। 1 घंटे में कितनी टंकी फुल होगी? 8/75। तो देखिएगा दूसरा कंडीशन 1 घंटे में दोनों द्वारा फुल किया गया, यही भाग है ना? तो इसके बराबर हम 8/75 करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं और इसके सलूशन को प्राप्त कर सकते हैं, समझ रहे? 2 कंडीशन आप जिसको भी फॉलो करना चाहे, अगर इसको फॉलो करेंगे तो इसके इक्वल टू 1 करना पड़ेगा क्योंकि टंकी पूरी भर गई है, और अगर इसके इक्वल करते हैं तो इसके इक्वल आपको 8/75 करना पड़ेगा क्योंकि यह 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा भरे गए टंकी की मात्रा है। तो हम 1 घंटे में नल द्वारा भरी गई मात्रा जब प्राप्त करेंगे तो 8/75 होगा, समझ रहे? तो देखिएगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार 1/x + 1/x + 10 इंटू 75/8 = 1 होगा। अगर इसको हम ट्रांसफर करते हैं उधर 75/8 को, तो उधर जाएगा 8/75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/75। या दूसरा कंडीशन, यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर इसको तो ये x² + 10x हो जाएगा एलसीएम। x से x कटेगा, ये बचेगा, यहाँ आ जाएगा x + 10 प्लस इससे ये कटेगा, ये बचेगा, यहाँ आ जाएगा x इंटू ये आपका 75/8 = 1। अब देखिएगा ये x जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 10 x² + 10x इंटू 75/8 + 1 अब इसका जब मल्टीपल करवाएंगे तो देखिएगा इन दोनों के साथ मल्टीपल होगा 75 का, और 8 का मल्टीपल इन दोनों के साथ होगा। तो यहां से देखिएगा ये प्राप्त होगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 16x प्लस ये आपको प्राप्त होगा 150x प्लस 750, और ये देखिएगा आपको प्राप्त होगा इसके भाई 8x² प्लस 80x = 1। तो देखिएगा इसका क्रॉस मल्टीपल 1 के साथ कर देते हैं, ये हो जाएगा 150x प्लस 750 = 8x² प्लस 80x। देखिएगा हम क्या करते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं,
150x और प्लस 750 को उधर ले जाते हैं तो इधर क्या बचेगा 0 Yes, sir. और ये सब उधर जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये हो जाएगा 80x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 80x स्क्वायर, ये आएगा माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो चुका है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, इसमें देखिएगा सब में 2 कॉमन है, हम क्या करते हैं 2 से सबको विभाजित कर देते हैं। तो ये 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, a इंटू सी का मल्टीपल कर लेते हैं और उसका हम फैक्टर करते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से आपको फैक्टर प्राप्त होगा, 4 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2, समझ रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये 375 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ से 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 और 5 5 जा 25, 60 और 25 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप इस द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0 का फैक्टर प्राप्त कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखिएगा हम 4x कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लेते हैं। कितना 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा माइनस यहाँ कितना बचेगा, तो 4x कॉमन लेते हैं ना बेटा, 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका मिलेगा x और माइनस 15 प्लस यहाँ देखिएगा 25 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 15 आपको यहाँ भी प्राप्त होगा इज इक्वल टू 0। देखिएगा दोनों ब्रैकेट में x माइनस 15 है, इसको बाहर कर लेते हैं। 4x प्लस 25 जो बच रहा है इसको दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं, इज इक्वल टू 0 करते हैं। अब देखिएगा इसका गुणनखंड हमको प्राप्त हो चुका है और जब गुणनखंड प्राप्त हो चुका है तो अब हम इसके मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। हम लिखेंगे यदि x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर 15 होगा और लिखेंगे यदि 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 तो 4x इज इक्वल टू माइनस 25 और x इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 4। ये आपका अग्राह्य होगा। देखिएगा इस प्रकार से x बराबर 15 जो आपको प्राप्त हुआ है यही ग्राह्य होगा, ये मान्य होगा। और x हमने क्या माना था कि बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, तो बड़े नल द्वारा हौज को कुल कितना समय लगेगा 15 घंटा और छोटे नल को 25 घंटे लगेंगे हौज को पूरा भरने में। इस प्रकार से देखिएगा ये प्रश्न आपका समाप्त होता है।